क्योंकि वो बेटे जो सरहद पर गए, पहलगाम में जो शहीद हुए, उनका जिक्र यहां भी हुआ। दुबे था बंगाल के पास का, वो पिता पहली बार परिवार के साथ हवाई जहाज में बैठा था और उसी विमान से उसका पार्थिव शरीर उतरा। ये वेदनाएं वो बेटे जो ज्यादा दूर गांव नहीं है, मेजर आसाराम त्यागी, सब जानते हो उनके बारे में साहब। किसी बड़े कवि ने कहीं लिखा है कि दादी का दुलार भूला, माता का ये प्यार भूला। जब 2013 में बेटे शहीद हुए, उनके सर काट लिए गए पाकिस्तान के द्वारा, तो यहां देश में हड़कंप मच गया कि उनका सर चाहिए। तो वो बेटी, उसकी बहन अपनी भाभी को समझाने क्या लगी कि दादी का दुलार भूला। भाई साहब, ये जो आप बीच बीच में खड़े हैं और जा रहे हैं, तो मैं आपसे एक बात कहता हूं, यदि आप गए हमें छोड़कर, तो हम भी ये कह जाएंगे, बीच भंवर में साथ छोड़ने वाले भी रह जाएंगे। और युद्ध में यदि अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुनो, अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे। चाय क्या बात है भाई। क्योंकि यहां एक विचार गोष्ठी है साहब, हम कवियों को बुलाया गया है तो कविता महज मनोरंजन का साधन नहीं है, ये एक मैसेज है, एक आपके परिवार तक संस्कार पहुंचाने की कार्यशाला है। आप जो अपने परिवार को यहां छोड़कर बैठे हैं, क्योंकि ये मोबाइल आपके साथ हमेशा रहेगा। ये मोबाइल जिसने आपके परिवार को खा लिया, ये आपके साथ घर भी यात्रा करेगा। ना ये समय कल मिलेगा, ना आप लोग यहां बैठे होंगे, ना ये कवि यहां बैठे होंगे। मैं चाहता हूं पूरे मन से यहां जितने लोग बैठे हैं, जितने समय यहां बैठे रहें, पूरे मन से जुड़े रहें साहब, क्योंकि कविता संस्कार देने का काम। कुछ ताली, अच्छी बातों पर कुछ ही तालियां उठती हैं, बहुत है इतनी तालियां नहीं। बजाओ, फिर बजानी है तो एक बार। क्योंकि क्या साहब, क्या करती है कविता? मैंने खुद लिखा कि जिस गांव में बारिश नहीं पड़ती, कि जिस गांव में, क्योंकि ये तो साहस इस संस्था ने जुटाया है। जब मेरी बात हुई थी ना कवि सम्मेलन के लिए, तो एक सवाल आया था, मैं मंच से कहता हूं कि यार कविता सुनता नहीं है कोई, कुछ और प्रोग्राम करा लेंगे ना। आशीष भैया ने कहा ना ना, इस प्रोग्राम को रखवा लो, क्या पता कुछ लोग सुने। गांव में कविता कौन सुनता है? यहां तक तो बात ठीक थी। अरे यदि यहां तुम किसी ठुमके वाली को ले आते, कवि ने मन लगाया, कुछ लोग मोबाइल में जुड़े हुए थे पीछे भी अभी, यदि उनकी चेतना तक बात पहुंचे, यदि यहां तुम किसी ठुमके वाली को ले आते, मेरा दोस्त राम लिखता है, यदि यहां तुम किसी ठुमके वाली को ले आते, लाल लिपस्टिक लगी झुमके वाली को ले आते, अरे उसके ठुमके का व्याख्यान बांचने लगते लोग। अरे ताली वाली छोड़ो, या नाचने लगते लोग। अच्छी बातों पर यदि आप लोग समर्थन करना बंद कर देंगे, तो मंचों से लोग अच्छी बातें कहना बंद कर देंगे। इसलिए चाहता हूं जो व्यक्ति यहां खड़े होकर बोले, उसकी साधना है कविता में, उसने समय लगाया है साहब, वो वैसे ही नहीं आया वहां। कवि की कल्पना कहां तक पहुंच सकती है? तो वो जो सर कटकर सैनिक शहीद हुए देश में आए, तो इसकी बहन अपनी भाभी को समझाने लगी कि भाई के सर क्यों कटे होंगे। हमारे कवि कुलगुरु हैं प्रकाश पटेरिया जी ने लिखा कि दादी का दुलार भूला, माता का ये प्यार भूला। क्या कविता पैदा करती है आपके अंदर कि दादी का दुलार भूला, माता का ये प्यार भूला। मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है कि दादी का दुलार भूला, माता का ये प्यार भूला। मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है, होली के ये रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। अरे भाभी, मेरा भैया तो जन्म से ही भुलक्कड़ है, आज इसने फिर उसी आदत को दोहराया है और जाते जाते माता का आशीष लेना भूल गया, आते आते रणथल में शीश भूल आया। आज बेटा बाप का सम्मान नहीं कर रहा, मां को नहीं मान रहा। कमी क्या है? क्योंकि आपने संस्कार नहीं दिए साहब। तुमने धन दिया, सब कुछ दिया,
लेकिन संस्कार नहीं दिए साहब। ये पल हैं कुछ जो आपके मन में कुछ शब्द यहां बुन जाएंगे, आप परिवार के साथ बात करेंगे। इन्हीं बातों को रखने के लिए मेरा मन थोड़ा अंदर से विचलित था, लेकिन मैं चाहता हूं जितने लोग यहां उपस्थित हैं, तालियों से एक बार मुझे फिर मन दो कि मैं अगले कवि को आपकी जमानत पे बुलाऊं। साहब